हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ भाई आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए कितना मज़ा आएगा। किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे तो लिखा ही नहीं गया है। आइए देखते हैं कुछ आकृतियों को। तमाम आकृतियाँ आप लोग देखे हैं, आपके घर के आसपास, आपके बाज़ार में, आपके दुकान पर, हर जगह वस्तुएं आपको देखने को मिलती होंगी। देखिए ये क्या है, देख रहे हैं? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में यह है, इसका नाम है सेट स्क्वायर या गुनिया। क्या? गुनिया। अब ज़रा और चित्र देखिए ये क्या है, देख रहे हैं? यह 3 भुजा से घिरा है, देख रहे हैं ना? और थोड़ा आकृति देखिए ये क्या है, वही चीज़ है लेकिन इसका आकार थोड़ा घट बढ़ है। इसी तरह से और देखिए, सबका आकार थोड़ा घटता बढ़ता जा रहा है। देखिए ये क्या है, और देखिए, देखते रहिए, देख रहे हैं ना? देखिए और देखिए ये सब कैसी आकृतियां हैं, इनका आप क्या नाम दे सकते हैं? तो आपको नाम आराम से आ जाएगा। क्या नाम है इसका? त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तमाम आकृतियां आप देखें इस तरह से, तमाम आकृतियां आप देख लीजिए। आकृति है ना, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। कितनी भुजाएं हैं? 3। यानी कितनी रेखा खंड हैं? 1 2 3। 3 है ना, इसलिए इसका नाम है त्रिभुज। 3 भुजाएं हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम है त्रिभुज। ठीक। अब जरा देखिए इसमें कोण कितने हैं? 1 2 3 ठो कोण हैं, कोण, इसलिए इसका नाम है त्रिकोण। क्या नाम है? त्रिकोण। त्रिकोण भी नाम है और त्रिभुज भी नाम है। ठीक है। अब जरा दूसरी आकृति देखिए। देखिए ये आकृति है, इसकी भी आकृति बना दे रहे हैं इस तरह की। यह भी त्रिभुज है। ठीक है। अब दूसरी आकृति देखिए। देखिए दूसरी आकृति है, यह भी त्रिभुज है। और आकृतियां देख लीजिए। ये भी त्रिभुज है। और आकृतियां देख लीजिए, ये भी त्रिभुज है। अब आप सोचिए कि सब तमाम आकृतियां अनेक प्रकार की हैं, तो सबसे पहला काम आप देखिए, त्रिभुज कहते किसे हैं? यह देखिए तीनों रेखाखंड कहाँ स्थित हैं? इस तल पर, इस बोर्ड पर। कहाँ स्थित हैं? इस तल पर यानी बोर्ड पर। तो इसकी परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? देखिए
किसी समतल पर या किसी तल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। किसी समतल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आप जरा देखिए, अगर इस तरह से बना है, एक ऐसे बना है, एक यहाँ आकर छूट गया है, तो यह त्रिभुज नहीं है। आप कहेंगे यह तो तीन भुजा है इसमें, लेकिन त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बंद नहीं है, यह खुला है। आप यहाँ से बाहर भीतर आ जा सकते हैं, इसलिए यह त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब आपको त्रिभुज आ गया होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी समतल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के आकार बने हैं। इस आकार के आधार पर त्रिभुज का हम प्रकार जान लें। क्या जान लें? त्रिभुज के प्रकार। तो आइए देखिए, ये है एक त्रिभुज। एक त्रिभुज है यह। देखिए, यह आकृति में देख रहे हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। 1 2 3, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? देखिए, बराबर का निशान दे रहे हैं। यह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये तीनों सेम हैं, एक ही हैं। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब जरा यहाँ ये देखिए, इस आकृति को, इस आकृति को देखिए। इसमें देखिए, ई और ई भुजा आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें दो भुजा बराबर है, इसलिए इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं सम हैं, बराबर हैं, इसलिए इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आगे आ जाइए, देखते हैं। एक त्रिभुज यह है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। जैसे देखिए, यही ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, यानी सब विषम हैं, इसलिए इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब तीन नाम तो हम दे दिए भुजा के आधार पर। अभी आपको लिखे हैं त्रिकोण। किस आधार पर? त्रिभुज का हम वर्गीकरण या प्रकार भुजा के आधार पर जान गए। अब आइए कोण के आधार पर देखते हैं। देखिए, यह त्रिभुज है, इसमें यह कोण न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, इसलिए कोण के आधार पर इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अब
आ जाइए दूसरा देखिए, देखिए चित्र में इसका यह कोण अधिक कोण है। देखिए यहाँ यह क्या है, अधिक कोण है। तो कोण के आधार पर इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या नाम होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक। अब और देखिए कोण के आधार पर, देखिए यह 90 अंश का है, यहाँ यह कोण 90 अंश का है, यानी समकोण है। तो इस कोण के आधार पर इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है। कैठो हो गया, 3 कोण हो गया भुजा के आधार पर, और 3 कोण हो गया कोण के आधार पर। हो गया ना। आप चाहें तो एक अगला त्रिभुज का प्रकार लिख सकते हैं। देखिए वह ए होगा, ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर है, और यह 90 अंश का कोण है। ये दोनों बराबर हैं। तो क्या कहेंगे इसको, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। 7वां कोण क्या हो गया, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इस तरह से कोण के प्रकार का हो गया, 7 प्रकार का हो गया। 3 हो गया भुजा के आधार पर, 3 हो गया कोण के आधार पर, और एक त्रिभुज बना, वह कोण और भुजा दोनों उसमें ऐड कर दिए। आप इसको लिख सकते हैं कि 7वें प्रकार का कोण है। ठीक है। अब इसको एक जगह लिख लें, त्रिभुज के प्रकार को। अब आप समझ गए होंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार क्या है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। अब भुजा के आधार पर हो गया। अब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर चौथा हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। 5वां हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और 6वां हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। आप चाहें तो 7वां लिख ले, 6वां आपके पुस्तकों में मिलेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं 7वां समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यही त्रिभुज के प्रकार रहे। यही त्रिभुज के प्रकार रहे। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक करना भी न भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके विषय पर, इसके गुण धर्म के विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।